अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 11 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। चैप्टर नंबर 11 में से भी दो शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, याद रखिएगा। तो वो टू शॉर्ट क्वेश्चंस कवर करने के लिए मैं आपको सेक्शंस डिवाइड करके दूंगा कि आपको एक्चुअली वो क्वेश्चंस कहाँ से मिल जाएंगे। पहला पेज 226 पे एक थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है आपको, सिक्योर एंड कंसेंशियस कंप्यूटर यूजेज। कंसेंशियस यानी कि किसी चीज का डिलीजेंट या किसी चीज का केयरफुल और रिस्पॉन्सिबल यूजेज जो होता है ना, उसको कहते हैं। तो कंप्यूटर का सिक्योर एंड कंसेंशियस जो कंप्यूटर यूजेज है ना, जो उसका इस्तेमाल है, उसके बारे में बताएं। ठीक है, कैसे करें? तो वो आप पैराग्राफ पढ़ेंगे, आर्टिकल पढ़ेंगे, आपकी ई बुक से थोड़ी सी हेल्प लेंगे, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। इसका क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि जी व्हाट इज द एथिकल यूज ऑफ कंप्यूटर, या कंप्यूटर को एथिकली हम कैसे इस्तेमाल करें, हाउ टू यूज कंप्यूटर एथिकली। तो कंप्यूटर को कैसे इस्तेमाल करें, ये क्या इसका एथिकल यूजेज क्या है, कंसेंशियस इस्तेमाल क्या है, केयरफुल यूजेज क्या होता है कंप्यूटर का, तो उसके बारे में आप लोगों ने जो है वो तैयारी कर ली। नंबर 2 पे एक क्वेश्चन है, रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ कंप्यूटर। स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन आ जाती है आपकी बुक से, पेज नंबर, ये तो था 226 का, वो आ गया 227 पे, रिस्पॉन्सिबल कंप्यूटर यूजेज। इसमें ना कुछ तीन उसने हमें खास करके नीचे जाके आगे जाके उसके ना फीचर्स भी बताए हुए हैं। तीन खास करके हमारे पास ऐसी टर्म्स है जो हमने याद करनी, सेफ्टी, एफिशिएंसी एंड कंपैटिबिलिटी के, जिन चीजों का हमने ख्याल रखना है। अगर आप किसी चीज का अच्छा इस्तेमाल चाहते हो ना, तो उनमें इन तीन चीजों को आपने खास करके कंसिडर करना है। उसमें सेफ्टी, एफिशिएंसी एंड कंपैटिबिलिटी है। ओवरऑल क्वेश्चन भी आ सकता है, अदरवाइज खास करके कंपैटिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज कंपैटिबिलिटी एक्चुअली। जब हम कंपैटिबल किसी चीज के होने की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, और ये आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन देगा। तो इस तरह से भी पूछ सकता है कि जी बताएं, ये एक कंप्यूटर है, उसका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कब आपस में कंपैटिबल होंगे, क्यों होंगे, उनका होना क्यों जरूरी है। इस तरह से कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही आ सकती है। इस सेक्शन पे बहुत मेहनत चाहिए। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सिलेक्शन, मैंने आपको इस यहाँ पे ना कंप्यूटर यूजेज में ना, रिस्पॉन्सिबल कंप्यूटर यूजेज में ही इसका एक क्वेश्चन है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की राइट सिलेक्शन होनी चाहिए। इसी 227 पेज की ही बात कर रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन जो है वो इसी में से, जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये तीन, लेकिन इनके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनाएंगे तो ये काफी सारे बन जाएंगे, तकरीबन 6 बन जाएंगे, समझ लीजिए डबल हो जाएगा। इसलिए इस पोर्शन पर अच्छे तरीके से मेहनत करनी है, डेफिनेशन तैयार करनी है, फिर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सिलेक्शन के ऊपर बात करनी है कि एक रिस्पॉन्सिबल यूज के अंदर एक सबसे पहली चीज होती है वो ये होती है कि हम अपने कंप्यूटर का हार्डवेयर अच्छा सिलेक्ट करें। रीयूज और रिफर्बिश्ड चीजें जो है ना वो हमने इस्तेमाल नहीं करनी, यानी कि जो रिपेयर्ड चीजें होती है ना, आप वो इस्तेमाल करोगे तो ऑब्वियसली आपका कंप्यूटर ठीक से रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा, नया सॉफ्टवेयर उसके ऊपर एडजस्ट नहीं हो पाएगा, नई सॉफ्टवेयर या नया ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपके पुराने हार्डवेयर पे, मेमोरी के मसले में जिसमें मसले हैं, या कोई रैम का इशू है, या आपका कोई हार्ड का इशू है, या इसके अलावा हार्ड के अलावा आपके कंप्यूटर में और भी जितने भी कंपोनेंट्स हैं रैम और हार्ड डिस्क के अलावा, उनका किसी का एक मसला था, आपने वो रिपेयर करवाया, वो प्रॉपरली फुली ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहा, और आप उसके ऊपर नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करोगे, ऑब्वियसली वो आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करेगा। दैट इज कॉल्ड एज इनकम्पैटिबिलिटी के, इनकम्पैटिबल इश्यूज की वजह से जो है वो मसला होगा। ठीक है, इसलिए इस तरह से सेक्शन को तैयार करना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे जाएं तो यहाँ पर मतलब सेक्शन 5 की हम बात करेंगे। एक्चुअली ये क्वेश्चन नंबर 5 तो नहीं है ना। तो नंबर 5 पे है जी, सेफ ऑपरेशंस ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एंड डिवाइसेस। सेफ ऑपरेशंस में ना वो आपको पूछ सकता है कि सेफ ऑपरेशन कैसे मेंटेन करें। किसी एक के बारे में बात की जा सकती है, जैसे कि यूजिंग द स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, के स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के जरिए से हम कैसे सेव कर सकते हैं, या सेफ ऑपरेशंस में, या कंप्यूटर के अंदर जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है हमारे पास, जितने भी हमारे पास डिवाइसेस हैं, इनको सिक्योर करने के लिए हम लोग सबसे पहले किस चीज को इस्तेमाल करें, या हमारे पास कौन कौन से ऑपरेशंस हैं। इस तरह से जो है वो बहुत सारी क्वेश्चनिंग बन सकती है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट्स, बी कॉशियस विद लिंक्स एंड डाउनलोड्स, ये सारे हमारे पास स्टेप्स हैं, एक्शंस हैं जो किसी को भी लेने चाहिए। क्यों? फॉर द सेफ ऑपरेशन, ताकि हर तरह का ऑपरेशन बिल्कुल सेफ हो, कोई नुकसान ना हो, कोई वल्नरेबिलिटी क्रिएट ना हो, कहीं से हैकर या कोई भी आपको बंदा ट्रैप ना करे, आपको नुकसान ना पहुंचा सके, कोई स्कैम ना हो सके, किसी तरह की फिशिंग ना हो सके। तो ये सारे कामों से बचने के लिए ना हमें सेफ ऑपरेशंस को चूज करना पड़ता है, और फॉर दैट पर्पस हम लोगों को ये तमाम जो है इकदाम, जो स्टेप्स हैं, हमें ये फॉलो करने पड़ते हैं। तो ये आप लोगों ने पूरा सेक्शन ही ऑलमोस्ट पढ़ना है अच्छे तरीके से, खास करके हेडिंग्स के नाम तैयार होने चाहिए, अदरवाइज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड प्लस नंबर नेक्स्ट पे नंबर 6 पे 2FA, ये पेज नंबर 228 पे भी है डू यू नो के बॉक्स में, लेकिन 229 से आप इसको तैयार करें कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होती है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक डबल सिक्योरिटी लेयर होती है, सिक्योरिटी को और भी इनहेंस कर देता है, लेकिन आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से पेज नंबर 229 पे ये जो सिक्योर यूज ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है ना, इसमें खास करके तीन हेडिंग्स, तीनों ही बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो कौन कौन सी है? एक तो 2FA हो गया नंबर 2 पे,
यानी कि इसमें नंबर 2, व्हाई शुड वी अवॉइड पब्लिक वाईफाई, हमें पब्लिक वाईफाई से क्यों अवॉइड करना चाहिए ड्यूरिंग द सेंसिटिव और इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस। इस तरह से कंसेप्चुअल क्वेश्चन कवर किया जा सकता है। नेक्स्ट, वाई इट इज नेसेसरी टू रेगुलरली रिव्यू योर अकाउंट, आपको अपना रेगुलरली जो है रेगुलर बेसिस पे डेली बेसिस पे अपना अकाउंट रिव्यू करने की क्यों जरूरत है, आपको उस एक्टिविटी को ट्रेस करने की जरूरत क्यों पेश आती है या आपको क्यों करना चाहिए, इस तरह से जो है आपको क्वेश्चन आ सकता है। यानी कि यहाँ से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनिंग है और खास करके कंसेप्चुअल क्वेश्चन, कुछ कंसेप्चुअल स्टेटमेंट, कुछ ट्रिकी स्टेटमेंट आपको दे सकता है जिसको बच्चा आमतौर पर कंसेप्चुअल सवाल कहता है। तो आप लोगों ने ये सेक्शन भी बड़े ध्यान से जो है वो तैयार करना है क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चनिंग यहाँ पर नहीं है। ठीक है जी। नेक्स्ट नंबर 9 पे हमारे पास एक सेक्शन है हाउ वी शुड यूज सोशल मीडिया। अच्छा हाँ, इसमें मैंने असल में ये लिखा था कि हमें किस तरह से एथिकल यूज करना चाहिए, यानी कि यहाँ पे आप लिख लें हाउ वी शुड एथिकली यूज द सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में वो किसी भी एक चीज के बारे में बात कर सकता है। सोशल मीडिया की बात करें तो हम लोगों को जैसे कि इंस्टा पे, फेसबुक पे किसी भी एक प्लेटफॉर्म की बात आ सकती है, किसी भी चीज के ऊपर बात आ सकती है कि इसका एथिकल यूजेज क्या होगा। तो भाई देखें, आपकी एथिकल पोस्टिंग, आपकी एथिकल रिसर्च और जो आपने एथिकल वहां से डाटा जो डाउनलोड वहां पे किया वो आपका एथिकल डाटा होना चाहिए। तो समझ लीजिए कि वो एक एथिकल यूजेज ऑफ कंप्यूटर है। आपने कोई ऐसी पोस्ट जो ऑथेंटिक नहीं है, जो आपके जिसके बारे में आप श्योर नहीं हो या जो आपको लगता है कि फ्रॉड है या कोई फेक न्यूज अगर आपने वायरल कर दी, तो यहाँ पे आके फिर वो जो है एथिक्स का इशू आता है या कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। इस तरह से इसको कवर करना है। और खास करके यहाँ पर सवाल ये भी आ सकता है कि जी यहाँ पे हमें ईमेल, यानी कि बेस्ट प्रैक्टिस इन ऑनलाइन बिहेवियर है ना, तो हमें ईमेल में हमारा क्या बिहेवियर होना चाहिए। ईमेल इज यूजफुल टूल फॉर कम्युनिकेशन स्पेशली फॉर स्कूल एंड वर्क, हाउएवर इट इज इंपॉर्टेंट टू बी केयरफुल व्हेन ओपनिंग द ईमेल्स। तो ओपनिंग ईमेल्स में हमें केयरफुल क्यों होना चाहिए, हमें ये बताना है, उसकी रीजन पूछ लेगा वो आपसे। की बुक का मैक्सिमम इस्तेमाल करें। यहाँ पर लास्ट वन इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की अपनी डेफिनेशन तैयार करें, प्लस कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एंड पेटेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन, मैंने आपको कहा था मैं डिवीजन बताऊंगा, एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से एक्सपेक्टेड होगा, एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से एक्सपेक्टेड होगा, जिसमें 2FA बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें रिस्पॉन्सिबल यूजेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 सेक्शन आप तैयार करें, इंशाल्लाह आपका शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले ले, कोई सवाल हो तो लाजमी पूछेगा, अदरवाइज इंशाल्लाह फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह।